राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है, जब भी YouTube चैनल पे 1-1.5 घंटे तक आपका प्रवचन सुनती हूँ तो मैं भक्ति के भाव और रस में इतना डूब जाती हूँ कि पता नहीं मेरे दुख, चिंताएं और परेशानियां कहाँ खो जाती हैं। एक अपूर्व शांति का अनुभव छा जाता है, परंतु प्रवचन के बाद सानिध्य छूटते ही थोड़ी देर में पुनः चिंताओं और परेशानियों से घिरने लगती हूँ। जो अनुभव आपके प्रवचन और सानिध्य में होता है वह कैसे अधिक समय तक रहे, ये बताने का अनुग्रह करें। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, मेरा आपके भीतर बैठे परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। विनती चाहता हूं कि वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता जरूर करें जी। देखिए, क्षण भर को भी अगर चिंताएं खो जाती हैं, इच्छाएं विसर्जित हो जाती हैं, तनाव तिरोहित हो जाता है, तो कुंजी तुम्हारे हाथ में आ गई। कुछ और अब चाहने को है नहीं। जो तुमने यहां किया है वही तुम फिर करो। यहां क्या किया है? तुम अपने घर में बैठी हो, YouTube चैनल खोला, मुझे शांति से सुना, तुम्हारा ध्यान हट गया चिंताओं पर, बेचैनियों पर, उलझनों पर से ध्यान मेरी तरफ लग गया। ध्यान जिस तरफ जाता है उसी तरफ जीवन हो जाता है। फिर घर वापस लौटे, फिर तुमने अपना प्रकाश चिंताओं पर कुरिदने में लगा दिया। फिर चिंताएं खड़ी हो गई। तुम जिस तरफ ध्यान देते हो उसी तरफ तुम्हारा जीवन बहता है, और तुम जिस पर ध्यान देते हो उसी को तुम भोजन देते हो, शक्ति देते हो। अगर चिंताओं पर ध्यान दोगे, चिंताएं बलशाली हो जाएंगी। ध्यान भोजन की तरह है। इसीलिए तो हम सब इतने ध्यान के लिए आतुर होते हैं। हम सब चाहते हैं लोग हम पर ध्यान दें। कोई तुम पर ध्यान न दे तो ऐसा लगता है जैसे मर गए। घर में आते हो, पत्नी ध्यान ही नहीं देती, वह अपना बर्तन ही मलती रहती है। तुम गुजर जाते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम खत्म हुए। बच्चे खेल रहे हैं, वे खेलते रहते हैं, तुम गुजर जाते हो, कोई ध्यान ही नहीं देता। रास्ते से निकलते हो, कोई नमस्कार नहीं करता, राधा स्वामी नहीं बुलाता, जयराम जी नहीं बुलाता, तो तुम ऐसे लगते हो जैसे मर गए। 10-5 दिन में तुमको लगेगा क्या हुआ, मर गए क्या? कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। इसीलिए तो ध्यान की इतनी आकांक्षा होती है कि जो भी मिले सिर झुकाए, कहो कैसे हो। चित्त प्रफुल्लित होता है। पत्नी दौड़ी चली आए, जूते निकाले, पैर दबाए, चित्त प्रफुल्लित होता है। एक आदमी मनोवैज्ञानिक के पास गया था। वह कह रहा था, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। 5 साल पहले जब मैंने शादी की थी, घर आता था तो पत्नी स्लीपर लेकर दौड़ी आती थी और मेरा छोटा सा कुत्ता स्वागत से भौंकता था। अब सब उल्टा हो गया है। कुत्ता तो स्लीपर लेकर आता है मुंह में दबाए और पत्नी भौंकती है।
उस मनोवैज्ञानिक ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि उलझन क्या है। सेवाएं तो तुम्हें वही की वही मिल रही हैं, लेकिन सेवाओं का सवाल नहीं, ध्यान का सवाल है। छोटा बच्चा भी ध्यान से जीता है। ध्यान ऊर्जा है। अभी मनोवैज्ञानिक इस पर बड़ा अध्ययन करते हैं कि ध्यान से जरूर कुछ गहरी ऊर्जा मिलती है। अगर माँ बच्चे पर ध्यान न दे, वह सिकुड़ने लगता है। इसीलिए तो बिना माँ का बच्चा कितनी ही उसकी हिफाजत करो, कुछ उसमें कमी रह ही जाती है, कुछ खोया खोया हो जाता है। क्योंकि बिना माँ के कौन उसे ध्यान दे। नर्स दूध दे देती है, कंबल ओढ़ा देती है, कपड़े बदल देती है, लेकिन ध्यान नहीं देती। ध्यान क्यों दे? उसका अपना बेटा घर प्रतीक्षा कर रहा है ध्यान के लिए। तो सब इंतजाम कर लो बच्चे के लिए, सिर्फ माँ का ध्यान ना मिले, वह प्रेमपूर्ण ऊष्मा ना मिले, वे प्रेमपूर्ण आंखें न दिखाई पड़ें कि कोई फिक्र करता है, कोई मेरे लिए आतुर है, कोई मेरी प्रतीक्षा करता है, मेरे हंसने से किसी के जीवन में फूल खिलते हैं, मेरे उदास होने से कोई उदास हो जाता है, कहीं मेरा होना किसी दूसरे के होने पर भी बल रखता है, तो बस बच्चे का प्राण मिलने लगते हैं। तुमने देखा होगा, छोटा बच्चा गिर जाए तो पहले खड़े होकर देखता है कि माँ आसपास है। अगर हो तो रोता है, नहीं हो तो नहीं रोता। बड़े आश्चर्य की बात है, गिरने से नहीं रोता, गिरने का कोई संबंध ही नहीं रोने से। माँ हो तो ये मौका नहीं चूकेगा ध्यान का। चिल्लाएगा, रोएगा, माँ ध्यान देगी। माँ नहीं है क्या फायदा, फिजूल लोग खड़े हैं और हंसी होगी। वह अपना चुपचाप कपड़े झाड़कर चल पड़ता है। मैं एक छोटे बच्चे के साथ एक घर में मेहमान था। माँ उसकी बाहर गई थी। मैं बैठा था, वह बाहर खेल रहा था। वह गिर पड़ा। उसने चारों तरफ देखा, मुझे बैठा देखा। उसने सोचा कि ये अजनबी आदमी है। वह बैठा रहा। आधे घंटे बाद मैं तो भूल ही गया था कि कब गिरा। जब उसकी माँ लौटी, वह एकदम से रोने लगा। मैंने पूछा कि हुआ क्या तेरा? तो बिल्कुल ठीक है। वह कहता है, आधा घंटा पहले गिरा था जी। तू तब क्यों नहीं रोया? उसने कहा, फायदा क्या है? वह याद रखा उसने। अब कोई दर्द भी नहीं हो रहा है, मगर माँ ध्यान देगी, पुचकारेगी, पुचकाएगी, हाथ फेरेगी। वह अवसर वह नहीं चूकना चाहता। ध्यान भोजन है। ध्यान रखना, तुम जिसे ध्यान देते हो उसे जीवन देते हो। तो गलत को ध्यान मत दो। यहां सुनते हो मुझे, चित्त प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, एक शीतलता छा जाती है। तुमने ध्यान मेरी तरफ दिया, बंद कर दी वीडियो, घर में रहे, फिर खोदने लगे अपने घाव, फिर उघाड़ने लगे अपनी मलहम पट्टियां, फिर अंगुलियां डालने लगे अपनी पीड़ाओं में। क्या जरूरत है? करो यह कि मुझे सुनते जब बंद करते हो तो ये ध्यान रखो कि अब उन्हीं घावों में हाथ नहीं लगाना है। पुरानी आदत है, हाथ चले जाएंगे, वापस लौटा लो। फिर तुम्हें अड़चन होगी कि अगर कुछ ना करें तो क्या करें। तो ध्यान देने को कुछ और बहुत घट रहा है चारों तरफ। पक्षियों के गीत हैं, उतना मधुर तो मैं तुमसे बोल भी नहीं सकता। जो वे तुमसे कह रहे हैं वह तो मैं कहना चाहता हूं, कह नहीं पाता। तुम पक्षियों के गीत ही सुनो। चुप बैठकर सारा ध्यान उन पर लगा दो। इससे भी ज्यादा गहरा सत्संग हो जाएगा। हवाएं वृक्षों को कंपाती हैं। हवाओं की धुन वृक्षों के पत्तों में बजती है, उसे सुनो। परमात्मा वहां और भी अकलुषित भाव से प्रकट हुआ है। परमात्मा वहां और भी नैसर्गिक भाव से प्रकट हुआ है।
अगर तुम्हारे उधर झरना है तो वहां बैठ जाओ, झरने की आहट सुनो, नाद सुनो। तुम कहोगे कहाँ झरने खोजें जी, कहाँ से पक्षी लाएं, कहाँ वृक्ष। बीच बाजार में रहते हैं, कोई हर्जा नहीं है, सुनने की कला चाहिए तो रास्ते के शोरगुल को सुनो, सिर्फ शोरगुल ही सुनो। मत कहो अच्छा है बुरा है, बस सिर्फ सुनो। कारें दौड़ती हैं, बसें निकलती हैं, शोरगुल है, बच्चे चिल्लाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, बाजार लगा है, चुपचाप सुनो। तुम एक दिन हैरान होकर पाओगे, अगर ध्यान से सुना तो वहीं ध्यान लग जाएगा और उस बाजार के कलरव में एक संगीत का जन्म होने लगेगा। वह बाजार का कलरव भी है तो उसी का, परमात्मा का। जितना पक्षियों के कंठों की आवाज है, कोयल से ही नहीं बोलता, कौओं से भी वही बोलता है। बाजार भी उसी का बाजार है। असली बात, अपने घावों पर ध्यान मत लगाओ, कहीं भी ध्यान लगाओ, ध्यान को अपने से मुक्त करो, ताकि धीरे धीरे तुम्हारी ये सामर्थ्य बन जाए कि ये पुरानी आदत चिंताओं को उघाड़ने की मिट जाए। जब ये आदत मिट जाएगी तब मैं तुमसे कहूँगा, अब बाहर का भी ध्यान छोड़ो, अब आंख बंद करो, कहीं भी ध्यान नहीं लगाना। अब सिर्फ आंख बंद करके खाली बैठे रहो। उस शून्य से तुम्हें परम संगीत सुनाई पड़ेगा और वही परम सत्संग है। उसी तरफ तुम्हें ले चल रहा हूं। चाबी तो तुम्हें मिल गई है, अब जरा उस चाबी का उपयोग करो। जरा परमात्मा की याद को सब तरफ से पकड़ो, अपनी छोड़ो, उसके गुनो। दिन वही दिन है, शब वही शब है, जो तेरी याद में गुजर जाए। सब तरफ से उसकी याद को उठाओ। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि बैठकर राम राम जपो या कुछ और जपो। बहुत लोग जप रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। यहाँ 35-35 साल पुराने लोग जो जाप कर रहे हैं, दादियाँ दादा, वो ये कहते हैं कि बेटा कुछ नहीं हुआ। तो उनके अनुभव से कुछ तो सीखो। और झूठ तो मैं बोल नहीं रहा, मुझे क्या मतलब है तुम लोगों से। कोई मैंने तुम लोगों से कुछ चाहा है? कुछ भी नहीं। तुम मुझे दे क्या सकते हो? कुछ भी नहीं। हाँ, तुम किसी का भला करो और मुझे बताते हो कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा काम शुरू किया है, उससे मुझे थोड़ा पता लगता है कि हाँ ठीक है, किसी के पल्ले तो मेरी बात पड़ी। तो बहुत लोग जप रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। उससे सिर्फ राम को नींद आने में बाधा पड़ती है। और कई तो माइक लगाकर, लाउड स्पीकर लगाकर राम राम जप रहे हैं। वे राम को सोने ही नहीं देते। उस चिल्ल पौ से कुछ भी ना होगा। कोई लोग हैं वो पाठ कर रहे हैं किताबों का, कोई कुछ पढ़ रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहे हैं। देखिए, उस शोरगुल से कुछ सार नहीं है। एक हमारे उधर व्यक्ति हैं, वो राधा स्वामी मत के पुस्तकें हैं उनके पास। पहले सत्संग करता थे तो घर में 1 से 1.5 घंटा वही किताबों को जोर जोर से बोलते हैं। उनकी आदत है, क्या सार है? तो इस बकवास से कुछ भी ना होगा, तुम्हारी शांति से होगा। और अंतिम बात ख्याल रखो कि सब सत्संग अंततः तुम्हें अपने अंतरंग में ले जाने के लिए है और सब ध्यान वस्तुतः उपाय हैं। मंजिल तो ये है कि तुम ऐसी दशा में आ जाओ जहां ध्यान की भी जरूरत ना रहे, बस तुम हो, काफी हो। ना देखा कहीं वह जलवा जो देखा खाने दिल में, ना देखा कहीं वह जलवा जो देखा खाने दिल में। बहुत मस्जिद में सर मारा, बहुत सा ढूंढा बुतखाना। बहुत मंदिर, बहुत मस्जिद खोजे, मगर जो महोत्सव, जो सौंदर्य, जो जलवा खुद के भीतर हृदय में देखा, वह कहीं ना देखा। ना देखा कहीं वह जलवा जो देखा खाने दिल में।
बहुत मस्जिद में सर मारा, बहुत सा ढूंढा बुत खाना। अगला प्रश्न, शेर लिखा है, याद रफ़ीक हो तो रिफ़ाकत ज़रूर है, कसम तुझे अल्लाह की वनाखत ज़रूर है। यारी करके देखा यार मिलता नहीं, बेवफा मिलता है लेकिन बावफा मिलता नहीं। मेरे मित्र, तो फिर यारी करके देखा नहीं? हमने भी देखा मिलता है, तुम्हारी माने की अपनी। फिर यारी में कहीं कुछ भूल है? तुमने सोचा होगा यारी की, कर नहीं पाए। बड़ी सरलता से आदमी अपने को समझा लेता है कि मैं तो सब कर रहा हूं, मिलता नहीं। क्या किया है तुमने? यारी क्या की है? रोए, चीखे, तड़पे, छाती में तूफान उठा, झंझावात आई, अपने को चढ़ाने की तैयारी दिखाई, अपने को खोने का साहस किया। यारी क्या की? अभी उसके आशिक हुए। मेरे देखे लोग कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं और थोड़ा बहुत भी करते हैं बहुत कुछ पाने की आशा में। कहते हो बेवफा मिलता है लेकिन बावफा मिलता नहीं। क्या तुम बावफा हो? तुमने वफा पूरी की है? क्योंकि मेरे देखे तो ऐसा है, जो तुम हो वही मिलता है, जैसा तुम हो वैसा ही मिलता है। परमात्मा शीशे की भांति है, तुम्हारे ही चेहरे को झलका देता है। अगर तुम बेईमान हो, बेईमान मिलेगा। अगर तुम धोखेबाज हो, धोखेबाज मिलेगा। अगर तुम चालबाजियां करते हो तो तुम जीत ना पाओगे, वह तुमसे ज्यादा चालबाजी कर जाएगा। सरल होकर जाओ, कुछ मांगते हुए मत जाओ, क्योंकि मांग में ही गड़बड़ है। क्योंकि मांगने का मतलब ही हुआ कि तुमने यार को ना मांगा, कुछ और मांगा। लेकिन सभी की ऐसी आदत है, अहंकार का ये ढंग और शैली है कि अहंकार मान लेता है कि मैंने तो सब कुछ किया, लेकिन दूसरी तरफ से प्रत्युत्तर नहीं आ रहा है जी। कैसे होगा? एक गीत है, इतने मत उन्मत्त बनो, जीवन मधुशाला से मधु पी, बनकर तन मन मत वाला, गीत सुनाने वाला लगा झूम कर। चूम चूम कर मैं प्याला, शीश हिलाकर दुनिया बोली, पृथ्वी पर हो चुका बहुत यह, इतने मत उन्मत्त बनो। बहुत लोग पी चुके हैं ऐसी उधार शराब से, ऐसी बाजार में बिकने वाली शराब से बहुत लोग सोच लिए हैं कि हो गए मत वाले। इतना सस्ता नहीं है मत वालापन, उसकी शराब खोजनी जरा कठिन बात है। ये सड़े गले फलों की नहीं, आत्मा की शराब जरा कठिन बात है। ये ढोंग ना चलेंगे, दुनिया बहुत देख चुकी है। यारों की यारी, मत वालों का मत वालापन, सब ऊपर ऊपर है। राख लगा लेने से कहीं भीतर का पता चलता है? ऊपर से शोरगुल मचाने से कहीं भीतर में कोई क्रांति घटित होती है? और ध्यान रखना, जब भी तुम्हें लगे कि हाथ में कुछ ना आया, तब समझ लेना कि अपेक्षा की थी कुछ। अपेक्षा के बिना विषाद होता ही नहीं। तुमने वफा मांगी होगी तो बेवफा मिली। जब तुम मांगोगे कुछ, उससे विपरीत पाओगे। मांगना ही मत, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता भिख मंगेपन का नहीं है, ये सम्राटों जैसा है। तुम मांगना मत तो मिलता है, तुम मांगो कि तुमने ही बाधा खड़ी कर दी। तुम्हारी मांग ही अड़चन बन जाती है। यारी करके देखा यार मिलता नहीं, नहीं देखा ही नहीं। जिनने यारी करके देखा
उन्हें सदा मिला। पूछो मंसूर से, पूछो महात्मा बुद्ध से, पूछो नारद जी से, पूछो मीरा से, चैतन्य से, पूछो बाबा फरीद से, बाबा कबीर से, बाबा नानक से। करोड़ों गवाह हैं इसके कि जिन्होंने यारी की उनको यार मिलता है। और परमात्मा और बेवफा, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। तुम्हारी ही कहीं भूल होगी, तुम कहीं अधैर्य में जल्दी में लगे हो। भीतर से तुमने पुकारा ही नहीं, ऊपर ऊपर से आवाज दी थी और भीतर संदेह रहा होगा। मैंने सुना है विवेकानंद जी अमेरिका के गांव में बोले तो उन्होंने बाइबल का एक उदाहरण दिया कि यदि तू पहाड़ से भी कह दे आस्था से भरकर कि हट जा, तो पहाड़ हट जाता है। एक बूढ़ी औरत सुन रही थी। उसने कहा, ये हमको ख्याल ही ना था। उसके घर के पीछे एक पहाड़ है और उसकी वजह से हवा भी नहीं आती और गर्मी से तप जाती है पहाड़ी। और उसने कहा, ये तो बड़ा ही आसान है, भागी घर। उसने कहा कि हटा दो, इसमें दिक्कत ही क्या है। उसने जाकर खिड़की खोलकर एक दफा सोचा, आखिर बार तो और देख लें, फिर तो हट ही जाएगा। खिड़की खोलकर देखा, खिड़की बंद की। बैठकर नीचे उसने कहा, हे परमात्मा, श्रद्धा से भरकर कह रही हूं, हटा इस पहाड़ को, बिल्कुल हटा दे। फिर 2-3 मिनट उसने थोड़ा वक्त दिया भगवान को। उसने खिड़की खोली, वे पहाड़ वहीं के वहीं है। और मालूम उसने उस वक्त क्या कहा, जा भी, मुझे पहले से ही पता था कि कहीं कोई पहाड़ ऐसे हटते हैं। पहले से ही पता था कि कहीं पहाड़ ऐसे हटते हैं। ये कहा, जब पहले से ही पता था तो वह जो प्रार्थना थी ऊपर ऊपर रही होगी, भीतर तो संदेह ही रहा होगा। एक गांव में वर्षा न हुई। गांव के पुजारी ने सारे गांव के लोगों को इकट्ठा किया कि प्रार्थना करेंगे, वर्षा हो जाएगी। सारा गांव आ गया। पुजारी भी चला गांव के बाहर, जहां सब इकट्ठे हो रहे थे, एक मंदिर के पास जा रहे थे। पुजारी के पास ही एक छोटा सा बच्चा भी चल रहा था, एक बड़ा छाता लिए। उस पुजारी ने कहा, नालायक, छाता कहाँ ले जा रहा है? उस बच्चे ने कहा, लेकिन मैंने सोचा कि जब प्रार्थना होगी तो वर्षा भी होगी, लौटने में दिक्कत होगी। मगर एक छोटा बच्चा ही लाया था वह छाता। खुद पुजारी भी छाता लेकर ना आया था। गांव की भीड़ इकट्ठा हुई, कोई छाता न लाया था। एक छोटा बच्चा ही प्रार्थना का पात्र था। एक वही भरोसे से आया था कि जा ही रहे हैं प्रार्थना करने तो वर्षा होगी। लेकिन पुजारी ने उसकी श्रद्धा ही भ्रष्ट कर दी। उसने कहा, अबे नालायक, ये छाता कहाँ ले जा रहा है? वर्षा ही तो नहीं हो रही वर्षों से, प्राण तड़पे जा रहे हैं और तू छाता लिए घूम रहा है। उसको भी संदेह जगा दिया। उसकी प्रार्थना भी खराब हो गई। मुझे लगता है उस दिन वर्षा हो सकती थी, उस अकेले एक बच्चे की प्रार्थना से भी हो सकती थी, मगर उसकी प्रार्थना भी खराब हो गई। नहीं, तुमने अभी खोजा ही नहीं यार को। उस प्यारे को खोजने के लिए बड़ी हार्दिक उत्कंठा चाहिए और धैर्य चाहिए। 3 मिनट का समझ देकर खिड़की खोलकर मत देख लेना। सुकून है मौत जहां जो के जुस्तजू के लिए, ये तशरगी वो नहीं जो बुझाई जाती है। जो उसकी खोज पर निकलते हैं वे कोई प्यास बुझाने थोड़े निकलते हैं। वे कहते हैं, ये तशरगी वो नहीं जो बुझाई जाती है। यह कोई प्यास ऐसी थोड़ी ही है जो बुझाने की जरूरत है। ये तो प्यास बड़ी प्यारी है। वे तो कहते हैं, जितनी याद करवाए और जितनी देर प्रतीक्षा करवाए तेरी कृपा। तेरा मिलन ही थोड़ा सुखद है, तेरा इंतजार भी।
भक्त कहता है छिपा रहे, जितना छिपना हो। अच्छा ही हुआ, और प्रार्थना कर लेंगे थोड़ी, मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, छिपा रहे, थोड़ा और इंतज़ार सही। उसका इंतज़ार भी प्यारा है। सुकून है मौत यहाँ, उसकी राह पर जो सुकून की तलाश कर रहे हैं, चैन की तलाश कर रहे हैं, वे तो गलती में हैं। सुकून है मौत यहाँ जो कि जुस्तजू के लिए, जो जीवन की तलाश कर रहे हैं, चैन की तलाश पर निकले हैं, उनके लिए चैन की बात ही नहीं उठानी चाहिए। ये तशरगी वो नहीं जो बुझाई जाती है, यहाँ तो प्यास बढ़ाई जाती है। प्रार्थना तो प्यास में घी का काम करती है। जैसे घी आग में पड़ता है, ऐसे प्रार्थना प्यास में पड़ती है। भवकती है आग। एक ऐसी घड़ी आती है कि तुम प्यास ही प्यास रह जाते हो। तुम्हारे भीतर कोई ऐसा भी नहीं रह जाता जो कहे मैं प्यासा हूँ, वरन ऐसी ही भावना रह जाती है कि मैं प्यास हूँ। उसी घड़ी यार मिल जाता है। यार तो मिला ही हुआ है। यह ना पानी से बुझेगी, यह ना पत्थर से दबेगी, यह ना शोलों से डरेगी। यह वियोगी की लगन है, यह पपीहे की रटन है। किसी ने पूछा था कि आपके और हमारे दरमियान क्या करवाता है, आप में और हम में क्या फ़र्क है, क्या वास्ता है। बड़ा खेल करवाता है परमात्मा, मुझे बुलवाता है, तुम्हें सुनवाता है। मगर परमात्मा ही मुझसे बोलता है, वही तुमसे सुनता है। समझ लोगे तो बड़ी रसधार बहेगी, क्योंकि वही मुझसे बोला है, वही तुमसे सुनने चला आया है। उसके सिवा कोई और नहीं है। परमात्मा अपने ही साथ लुका छिपी खेलता है। यही उसकी लीला है, यही उसने उसके होने का ढंग बनाया है। तुमने कभी अपने साथ लुका छिपी खेली? तुमने कभी ताश के पत्तों का खेल खेला अकेले ही? एक बार मैं ट्रेन की यात्रा कर रहा था। मैं काफ़ी छोटा था, छोटा क्या, शायद 11वीं 12वीं में पढ़ रहा था। होशियारपुर से मैंने डेरा व्यास को ट्रेन ली। तो वहाँ जैसे मिल ही जाते हैं मित्र, बन ही जाते हैं। तो एक मित्र सामने बैठे थे, सीट मुझे मिल गई थी, क्योंकि खाली ही जाती है अक्सर ट्रेन। तो वे बोले कि मैं ज़रा एक खेल में लगा हूँ, तो आप क्या मुझे चुपचाप खेलने देंगे? मैंने बोला भाई खेलो जो तुम्हारी मौज। मैं अपना मस्त शब्द सुन रहा था, गाने सुन रहा था। तो वे कहते चलो ठीक है। तो उसने अकेले ही ताश के पत्ते बांटने शुरू कर दिए। अकेले ही बांटी, अकेले ही दोनों तरफ से चालें चल रहा था। तो ऐसे भी होता है, परमात्मा दोनों तरफ से चालें चल रहा है। राम में भी वही है और रावण में ही वही। और अगर रामायण पढ़कर तुमको ये ना दिखाई पड़ा कि रावण में भी वही है, तो तुम चूक गए, रामायण समझ ना पाए। अगर यही दिखाई पड़ा कि राम में ही केवल है, तो बस भूल गए, भटके। रावण में भी वही है। अंधेरा भी उसी परमात्मा का है, रोशनी भी उसी की है। बोलता भी वही मुझसे है, सुनता भी वही तुमसे है। तुम जिसे खोज रहे हो वह तुम में ही छिपा है। खोजता भी वही है, खोजा जा रहा भी वही है। जिस दिन जानोगे, जागोगे, उस दिन हंसोगे। झेन फकीर बोकुजू की याद आती है। झेन फकीर बोकुजू परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ। तो लोगों ने उससे पूछा कि परम ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद तुमने पहली बात क्या की? उसने कहा और क्या करते, एक प्याली चाय की मांगी। लोगों ने कहा प्याली चाय की? परम ज्ञान और प्याली चाय की? उसने कहा और क्या करते? जब सारा खेल समझ में आया कि अरे वही खोज रहा है, वही खोजा जा रहा है, तो और क्या करते? सोचा कि चलो बहुत हो गया,
बड़ी लंबी खोज की गई, एक प्याली चाय की पी लें, हंसे खूब। तुम पूछते हो इस समय हमारे और आपके दरमियान क्या करवाता है? परमात्मा क्या करवाता है? बड़ा खेल करवाता है। जिस दिन समझ लोगे उस दिन बड़ी रसधार बहेगी। आगे पूछा था आप में और हम में फर्क क्या है? मेरी तरफ से कुछ भी नहीं, तुम्हारी तरफ से बहुत है, और चेष्टा यही है मेरी कि तुम्हारी तरफ से भी कोई फर्क ना रह जाए। मेरी तरफ से तो तुम वही हो जहां मैं हूं, तुम्हारी तरफ से तुम सोचते हो वहां नहीं हो। सोचते रहो, वह तुम्हारा सपना है कि वहां नहीं हो तो तुम भी वहीं हो, तो तुम भी भगवान। भगवत्ता तुम्हारा स्वभाव है, संतत्व तुम्हारी नियति है, बुद्धत्व तुम्हारी नियति है। तुम उससे भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। जैसे कमल कमल है, गुलाब गुलाब है, ऐसे तुम बुद्ध हो, बुद्धत्व को उपलब्ध हो। लेकिन तुम्हें यह ख्याल नहीं है, तुम्हें और 1000 ख्याल चढ़ गए हैं सिर पर। कोई समझ रहा है दुकानदार हूं, कोई समझ रहा है डॉक्टर हूं, कोई समझ रहा इंजीनियर हूं, कोई समझ रहा है स्त्री हूं, कोई समझ रहा है पुरुष हूं, कोई कहता है हिंदू हूं, कोई कहता है मुसलमान हूं, राधा स्वामी हूं, निरंकारी हूं, या और कुछ हूं। तुम नामालूम कितनी और 1000 बीमारियों से रुग्ण हो, सिर्फ एक को नहीं देखते जो तुम हो। तुम भगवान हो। दुकान वगैरह करो, भगवान होते हुए करो। चलने दो, खेल को रोकने की भी कोई जरूरत नहीं है। समझ लो कि खेल है, कुछ छोड़कर भाग जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भागता तो वही है जो समझता है कि खेल नहीं है। जो गंभीरता से लेता है वही भागता है। इसलिए तो मैं तुम सबसे कहता हूं कि भागना मत, भागे कि मरे। भागे की मतलब साफ हो गया कि तुमने गंभीरता से ले ली बात। चलो पत्नी है तो ठीक है, बच्चे हैं तो ठीक है, उनमें भी भगवान है। एक स्त्री ने कहा जी जब जब मैं डेरे जाती हूं तो बड़ी खुशनुमा रहती हूं, तो मैं जा नहीं पा रही तो घर में पागल हुई जा रही हूं। मैंने कहा क्या जरूरत है, तुम घर बैठो। कहने लगी नहीं नहीं जी, घर में मेरा सिर खपा जाता है। तो इस स्त्री को मैं क्या समझाऊं कि जो स्त्री किसी डेरे या सत्संग सेंटर में गए हुए लोगों को संगत समझती है और अपने घर के लोगों को नहीं समझती उस गुरु की संगत, तो ये क्या भेदभाव नहीं है? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने घर को ही डेरा बना ले? क्योंकि बाकी तो नहीं बदलने वाले, हमने खुद को बदलना है। खुद को बदलने जाओ, दूसरे को क्यों बदलना है? तुम खुद जहर पीने से बचो, क्यों चाहते हो कि दूसरा जहर ना पिए? वो पिएगा तो मरेगा। तुम तो मत पियो, तुम तो जरा शांति से बैठो, दूसरा कोई करता करता रहे। माहौल किसने बनाना है? तुमने ही बनाना है। तो भैया इस भेदभाव को छोड़ो, सब में भगवान है। तुम मानते हो कि डेरे में जाकर वहां की संगत संगत है, घर के लोग संगत नहीं, बड़ी अड़चन है। फिर मैंने उसे कहा कि देख, जब तू बीमार होगी या तुझे कुछ भी होगा, पानी लेना हो या कोई भी दिक्कत परेशानी आ जाए, तो डेरे से कितने लोग आएंगे? क्या डेरे से आएंगे या तुम्हारे घर से ही आएंगे? तुम्हारे घर से आएंगे। सबसे पहले लोग तुम्हारे जो पास के होंगे, घर वाले, वो तुम्हें पानी पिलाएंगे या देखभाल करेंगे। डेरे या सत्संग सेंटर के लोग बाद में आएंगे। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सब में वही है। तुम्हारी पत्नी में, पति में, बच्चों में, घर में भी वही है, डेरे के लोगों में भी वही है। ऐसा नहीं है कि डेरों में है और घर में लोगों में नहीं है, या घर के लोगों में है या डेरे के लोगों में नहीं है। सभी में है, डेरे में भी, तुम्हारे संस्थाओं में भी, तुम्हारे सत्संग सेंटरों में भी, घर में भी वही है। अगर ये भेदभाव नहीं मिटा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर तुम लोग उसी को देखने लगो, हर तरफ से वही तुम्हें पुकार रहा है।
पग ध्वनि तो सुनता था कब से, पर तुमसे साक्षात्कार ना होता। असमंजस में पड़ी सुनहली सुबह सांवली साँझ हो गई। मेरे हर पल की व्याकुलता अपने आप प्रणाम हो गई। प्रतिध्वनि तो सुनता था कब से, ध्वनि का उद्गम ज्ञात न होता। पग ध्वनि तो सुनता था कब से, पर तुमसे साक्षात ना होता। पग ध्वनि तो तुमने भी सुनी है, अन्यथा मुझे सुनने यहाँ नहीं आते यूट्यूब चैनल पे। पग ध्वनि तो तुमने भी सुनी है, अन्यथा कौन यहाँ ले आता। कितने ही चैनल पड़े हैं यूट्यूब पे, उनको क्यों नहीं सुनते। कईयों ने तो औरों को सुनना ही छोड़ दिया है, मुझे ही क्यों सुनते। वही पग ध्वनि प्रतिध्वनि ले आई है, लेकिन सीधा सीधा साक्षात्कार नहीं हो रहा है। मैं उसकी तरफ मुंह किए खड़ा हूं, तुम उसकी तरफ पीठ किए खड़े हो। इतना ही फासला है, बड़ा फासला नहीं है। अबाउट टर्न, इतना सा फासला है। मिलिट्री में लोग कर लेते हैं, घूम जाओ। आप में और हम में फर्क क्या है, घूम जाओ। और वास्ता क्या है, मेरी तरफ से तो कोई भी नहीं, तुम्हारी तरफ से है। तुम कुछ पाने योग्य हो, वही बाधा बन रही है। तुम कुछ तलाश रहे हो, वही बाधा बन रही है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम जिसे खोज रहे हो वह मिला ही हुआ है। खोज के कारण ही तुम उलझन में पड़े हो। टिल्लू भाई की बात याद आती है। टिल्लू भाई बाजार से जा रहा था, गधे पर बैठा, भागा। तो बाजार के लोगों ने पूछा, टिल्लू भाई कहाँ? मगर उसने कहा, अभी मत रोको, अभी मैं जल्दी में हूं। 2-3 घंटे बाद थका मांदा वापस लौट रहा था। लोगों ने पूछा, कहाँ इतनी तेजी में जा रहे थे? उसने कहा, मेरा गधा खो गया था। लोगों ने कहा, तुम गधे पर सवार हो? उसने कहा, ये 3 घंटे बाद समझ में आया। पहले तो एकदम घबराहट में छलांग लगाकर गधे पर सवार हो गया, खोज में निकल गया। ना समझ तुमने क्यों ना कहा? उन्होंने कहा, हम तो चिल्ला रहे थे, तुम बोले मैं बहुत जल्दी में हूं। मैं चिल्ला रहा हूं, लेकिन तुम कहते हो बहुत जल्दी में है। तुम्हें हंसी आती होगी टिल्लू भाई पर, लेकिन तुमने कभी ख्याल किया, चश्मा लगाकर तुमने कभी चश्मा नहीं खोजा, तो फिर तुम्हें चश्मा लगाना ही नहीं आया। कान पर पेन लगाकर तुमने क्या पेन नहीं खोजा, तो फिर तुम्हें पेन लगाना ही नहीं आया। तुम अपनी जिंदगी में खुद ही खोज लोगे अगर तुम गौर करोगे। कई बार विस्मरण की दशा होती है। चश्मा लगाए होते हो और उसी को खोजते होते हो कि चश्मा कहाँ है जी। जल्दी में ये हो जाता है। ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, घड़ी समय बताए दे रही है और बाहर ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है। घबराए गए, अब खोजने लगे चश्मा कहाँ है। स्वभावतः चश्मा आंख के इतने करीब है कि एकदम दिखाई भी नहीं पड़ता। परमात्मा उससे भी ज्यादा करीब है। करीब कहना ठीक नहीं, आंख के भीतर है, इसलिए कैसे दिखाई पड़े। तुम्हारी अड़चन यही है कि तुम कुछ खोज रहे हो, और तुम जब खोजोगे तो तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा बताने वाला कि ऐसे खोजो। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि खोज की जरूरत नहीं है। तुम जरा शांत होकर बैठ जाओ, छूट जाने दो ट्रेन, बजाने दो ड्राइवर को हॉर्न। तुम जरा शांत होकर बैठ जाओ, आंख बंद कर लो। तुम अचानक पाओगे भीतर मौजूद है, उसे कभी खोया ही नहीं। जो खो जाए वह परमात्मा नहीं। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं जी परमात्मा खोजना है, 35 साल हो गए, कुछ मिला नहीं, कहाँ खोजे। मैं कहता हूं बड़ी झंझट की बात है, तुमने खोया कहाँ? वे सिर हिलाते हैं, वे कहते हैं खोया? खोया तो कहीं भी नहीं, तो फिर किस लिए खोज रहे हो? झंडू राम अपने घर के बाहर सड़क पर कुछ खोज रहा था। एक मित्र आ गया, उसने कहा, क्या खोजते हो भाई? उसने कहा, जी मेरी चाबी गिर गई है। वह मित्र भी खोजने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि कहाँ गिरी है?
रास्ता बड़ा है, रात हुई जाती है। उसने कहा, ये मत पूछो, गिरी तो मेरे घर के अंदर है। उसने कहा, ना समझ, फिर बाहर क्यों खोज रहा है? उसने कहा, जी यहाँ रोशनी है, घर में अंधेरा है, अंधेरे में क्या खाक खोजे? खोजने से भी क्या मिलेगी अंधेरे में? तुम खोज रहे हो परमात्मा को, क्योंकि भीतर अंधेरा है और सब रोशनी बाहर है। आंख बाहर खुलती है, हाथ बाहर फैलते हैं, बस टटोलने लगे। लेकिन जिसको तुम टटोल रहे हो वह तुम्हें वहां मिलेगा नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे टटोलने में छिपा है, तुम्हारे भीतर छिपा है। तो मेरी तरफ से कोई फर्क नहीं है, मेरी तरफ से कोई वास्ता नहीं है। फर्क और वास्ता तुम्हारी तरफ से है। जिस दिन से गिर जाएगा उस दिन ना तो मैं हूं, ना तुम हो, मिलन हो गया। अंबर की आंखों में कोई सूरज है न सितारा, केवल रजकण भर हैं सारे, यहाँ वहाँ जो छितरे, अंध तिमिर के लिए वही सब, प्रखर विभावन बिखरे। धरती की छाती पर कोई धारा है न किनारा, अंबर की आंख में कोई सूरज है न सितारा। मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं है, मेरे लिए तो कोई भेद भी नहीं है। तो नाता तो कैसे होगा? अपने से ही कहीं कोई नाता होता, लेकिन तुम्हारे लिए नाता है, क्योंकि तुम कुछ खोजने आए हो। तुम्हारी खोज बीच में अड़ंगा बन रही है। मत खोजो, छोड़ दो आकांक्षा, सिर्फ बैठे रहो। उसी को हमने पुराने दिनों में सत्संग कहा था। सत्संग का अर्थ है खोज भी नहीं रहे, बस बैठे हैं। जिसको मिल गया है या जिसने जान लिया कि कभी खोया न था, उसके पास बैठे हैं, बस बैठे हैं। ना कोई विचार, ना कोई कामना। अचानक तुम नहीं रह जाते। एक पर्दा हट जाता है, एक घूंघट उघड़ जाता है। गुरु और शिष्य उसी क्षण ना तो अलग रह जाते, ना गुरु गुरु रह जाता, ना शिष्य शिष्य रह जाता। सब फासले मिट जाते हैं, बीच की सब सीमाएं खो जाती हैं। उस मिलन के क्षणों में ही सत्य को हस्तांतरण है। मुझे सुनकर तुम्हें सत्य ना मिलेगा, मुझे पीकर मिलेगा। पीना बड़ी और बात है। पीना तभी हो सकता है जब तुम बिल्कुल खाली बैठे हो, तब तुम एक रिक्त शून्य हो जाते हो। उस रिक्त शून्य में वर्षा हो सकती है। तुम खाली हो जो भर दिए जाओ। तुम पहले से ही भरे हो तो भरना बड़ा मुश्किल है। तुम्हें अगर मैं कोई कमी बता देता हूं तब तुम झल्ला जाते हो, गुस्से से भर जाते हो। ये अपने आप को तो बड़ा ईमानदार बताता है और हमें बेईमान बताता है। अब मैं क्या करूं? शब्द हैं, बोलना तो पड़ेगा शब्दों में। अब किसी को अगर बुरा लग जाए, दिल को ठेस पहुंच जाए, तो उसमें मेरा क्या कसूर? शब्दों का कसूर है। शब्द ही बड़े थोड़े से हैं, क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, इसमें बड़ी कठिनाई हो सकती है मुझे। आप लोग भी सोचो, जो जाना है कहा नहीं जा सकता, और जो कह रहा हूं वो मैंने जाना नहीं। इशारे कह रहा हूं और कुछ का कुछ हो जाता है। फिर सोचता हूं अगले दिन मैं कोशिश यही करता हूं कि जो पिछले दिन बोला वो अगले दिन थोड़ा ठीक कर लूं। अगले दिन और गलत हो जाता है। इशारों के इशारे, इशारों के इशारे कहां से कहां तक चले रहते हैं, और मुझे समझ नहीं आता कि यह हो क्या रहा है। फिर मुझे ये इतना पता लगता है कि उसे नहीं कहा जाता, नहीं कहा जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले, अभी 10-5 मिनट में मैंने बहुत सी बातें बोली। अब फिर से तुम उलझ जाओगे, उलझोगे, और अगले दिन मैं फिर ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो ये बड़ी दिक्कत भर की बात है। तुम्हें खाली हो जाना पड़ेगा अपनी धारणाओं से, अपनी भावनाओं से, वासनाओं से। धारणा क्या? धारणाएं जो तुमने बना रखी हैं कि भाई संत ऐसा होता है और फकीर ऐसा होता है, और जो ढोंगी पाखंडी होता है वो ऐसा होता है। अलग अलग धारणाएं बना रखी हैं तुम लोगों ने। अपनी धारणा थोप देते हो। मैच हो जाए तो ये व्यक्ति संत, मैच ना हो तो वो व्यक्ति गलत।
ऐसी ही तुम धारणाएं बना रखते हो कि संत की धारणा ये है जी, वो ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। तो ये सब तुम्हारी धारणाएं हैं जो तुम लोगों ने मान रखा है। बहुत समय पहले यहूदियों में यह धारणा थी कि जी सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, परंतु नहीं, असल में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती थी। तो ये क्या है? ये धारणा है। इसी तरह से अन्य अन्य बहुत सी धारणाएं हैं जो हमने बना रखी हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं वैसा। और अगर हमारी कोई धारणा तोड़ता है तो हमें बड़ा दुख होता है, हमें गुस्सा आता है, सामने वाले को मरने मारने पर हो जाते हैं, केस डाल देते हैं मानहानि का, 200 करोड़ का, 100 करोड़ का, कि इसने मेरी बेइज्जती की, मेरी मानहानि हुई है। कौन सी मानहानि, कैसी मानहानि? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी चीज़ें हैं। मेरे देखे तो सब लीला है। मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं। तुम भी मैं ही हो, मैं भी तुम ही हो। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरु विचारा। आत्मा में ही राम है, राम में ही आत्मा है। कोई गुरु ही पहचान सकता है और बता सकता है। बाकी विधियां बताने वाले तो कई हैं, 3600 लोग हैं तुम्हें उलझाने वाले। सीधी बात बताने वाले विरले ही हैं। और सीधी बात सुनता कौन है? मेरे खुद के बुआ जी के लड़के, मेरी बड़ी बुआ जी के लड़के, बेटे सबसे छोटे वाले, एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, कहने लगे कि दीपू साखियाँ भी डाल दिया कर। साखियाँ यानी कहानियाँ। अब मैं साखियाँ कहाँ से बनाऊँ? कौन सी क्या कहानी बना दूँ मैं? कुछ तो मैं बना देता हूँ, अब कुछ नहीं बनती। अब कहानी का मतलब क्या है? कहा सुनी। साखी का यही मतलब है। सच हो या ना हो ये पक्की गारंटी नहीं है। कहानी का मतलब कहा और सुनी, किसी ने कहा और हमने सुनी, तो वो सच हो ये बात ज़रूरी तो नहीं। अब लालची कुत्ते की तुम लोगों ने कहानी पढ़ी होगी कि एक कुत्ता था जी, उसको रोटी का टुकड़ा मिला जी। अब रोटी का टुकड़ा मिला, वो जा रहा था, नदी पार कर रहा था, तो पुल था बीच में। तो पुल था जी, उसने नदी में अपनी एक शक्ल देखी, तो उसने समझा कि ये दूसरा कुत्ता है। तो जैसे उस पर भौंका तो उसने जो टुकड़ा था मुंह का वो बीच में नदी में गिर गया, परंतु थी उसकी परछाई। तो लालची कुत्ता देखा आप लोगों ने कहीं? देखा हो तो मुझे बता दो। प्यासा कौआ जी, कौआ था जी, प्यासा था, और प्यास बुझाने के लिए वो इधर उधर देख रहा था। देखा एक घड़ा जी, घड़े में पानी नीचा था, कंकड़ उसने उसमें डाले, पानी ऊपर आ गया जी। तो पानी पीकर कौआ उड़ गया। लोमड़ी, चालाक लोमड़ी की कहानियाँ, अंगूर खट्टे हैं जी। तो ये कहानियाँ कभी देखी आपने? देखी हो या ना देखी हो, परंतु मैं इतनी बात बता रहा हूँ कि कहानी का मतलब होता है कहा सुनी। साखी का मतलब ही यही है। सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सच ही हो सकता है 50% साखियाँ ऐसे ही सिखाने के लिए बनाई हो सकता है 50% साखियाँ सत्य भी हों। तो कोई कह नहीं सकता कि ऐसा हुआ हो। तो ऐसा अगर हम सच ही मान लें कि हाँ ऐसा हुआ ही, तब तो हम यही सोचेंगे कि ऐसा ऐसा होना ही चाहिए। और जब वो नहीं होता तब हमें दुख होता है कि नहीं होता है? आप लोगों ने देखा होगा, सभी की ज़िंदगियों में ऐसी घटनाएं घटी होंगी। बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में चमत्कार भी घटे होंगे, कई लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में नहीं घटे होंगे। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यही मेरी बात है कि भाई अपने आप को खाली कर दो। तुम पहले से ही भरे हो तो भरना मुश्किल है। खुद को खाली करो, वासनाओं से, भावनाओं से, हर कुछ खाली कर दो। जब खाली कर दोगे अपने आप तुम्हारे अंदर गड्ढा बनेगा और तुम भर दिए जाओगे। फिर ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर से कुछ खत्म हो जाएगा। सब की सब चीज़ें शारीरिक वही रहेंगी, परंतु अंदर से तुम बदल गए होगे। ऐसा नहीं कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तुम किसी पर गुस्सा नहीं कर सकते, तुम पैसा नहीं कमा सकते, सब करोगे, ज़रूरत के अनुसार करोगे।
जिस चीज़ की जब ज़रूरत है तो करोगे, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो नहीं करोगे। ज़रूरत है रोटी कमाने की तो पैसा कमाओगे, ज़रूरत है बच्चे पैदा करने की तो बच्चे पैदा करोगे, ज़रूरत है जी कि थोड़ा आगे चले जाएंगे तो आगे चले जाओगे, ज़रूरत के हिसाब से। तो इसी तरह से अपने आप को खाली कर दो, खाली करोगे तभी भरे जाओगे, वरना बड़ी कठिन बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है व्हाट्सएप, वहाँ भी पूछ सकता है। शेयर करना हो अपने मित्रों तथा परिजनों तक तो कर सकते हैं। जो पहली बार इस वीडियो को सुन रहा है वो व्यक्ति सब्सक्राइब भी कर सकता है, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को और हाइप कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब अपने आप ही इसको पहुंचा दे। ध्यान दें, जिन व्यक्तियों ने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है वो दूसरी बार बटन ना दबाएं, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से गलती से बार बार दबाते हैं उस बटन को, तो उससे उनको दोबारा से वो वीडियो दिखाई नहीं देती है। तो मुझे पर्सनल मैसेज आ जाते हैं कि 2 दिन से देख रहे हैं आपकी कोई वीडियो नहीं आई। तो उसके लिए मैं ही माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि समझाने में कभी कभी नहीं सफल हो पाता हूँ, तो मेरी ही गलती होगी। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हो तो अभी मैं क्लिप लगाए देने वाला हूँ, वो भी आप सुन सकते हो। अगर आप सुन लोगे तो मैं उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग है। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दे। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो
कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा, वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।